दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। प्रीवियस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन को डेडिकेटेड एक प्रैक्टिकल हमने किया था जिसका नाम था होम फोल्डर। तो होम फोल्डर के थ्रू हमने यूजर्स को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव अलॉट करवाई थी और उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर यूजर ने डेटा कंटेंट्स किया और वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे डोमेन कंट्रोलर पे दिए गए पाथ या लोकेशन में जाके कंटेंट्स हुआ। ये वीडियो हमने देखा था लास्ट में। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स उसी पर्टिकुलर ड्राइव के ऊपर डिस्क लिमिट कैसे लगानी है। उसका रीजन क्या है मैं आपको अभी वेरीफाई करा देता हूं। आप मेरी स्क्रीन पे हैं और बेसिकली मैंने जो ड्राइव चूज करी थी लास्ट टाइम वो अपनी सिस्टम ड्राइव चूज किया था। बेसिकली यूजर्स को जो ड्राइव अलॉट किया था वो इस पर्टिकुलर ड्राइव का हिस्सा था। तो इस पर्टिकुलर ड्राइव की आप साइज देखें, बेसिकली 97 जीबी का ये सिस्टम ड्राइव है जिसमें 54.7 जीबी फ्री डिस्क स्पेस है अभी भी, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने होम फोल्डर बनाया था। होम फोल्डर के अंदर ये केके नाम का यूजर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केके नाम के फोल्डर के अंदर केके का अपना डेटा सेपरेट हो रहा था। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप करवाया था, ठीक है। और मैं आपको क्लाइंट पे वेरीफाई करा दूं, क्लाइंट मशीन पे आप यहां जाएंगे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर ड्राइव है और इस पर्टिकुलर ड्राइव की डिटेल में जाके देखते हैं। डिटेल में आप देखें तो ये पर्टिकुलर ड्राइव डोमेन कंट्रोलर के उस पर्टिकुलर ड्राइव का कंप्लीट डिस्क स्पेस यूज कर रही है। मतलब 97 जीबी का साइज है, फुल साइज ऑफ ड्राइव, और उसमें 54.5 जीबी जो है ये क्लाइंट को इशू हो गया है। मतलब इतना ज्यादा डिस्क स्पेस क्लाइंट को रिक्वायर्ड भी नहीं है, फिर भी क्लाइंट्स को पूरा का पूरा साइज उस पर्टिकुलर ड्राइव का अलॉट हो गया है। ऐसे सपोज दैट आपकी कंपनी एनवायरनमेंट में 500 यूजर्स हैं तो 500 यूजर्स को सारा का सारा कॉमन डिस्क स्पेस अलॉट हो जाएगा। अब यहां पे एक ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि यदि यूजर अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड काम करे तो यूजर ऐसे फालतू डिस्क स्पेस को किसी अनवांटेड डेटा के से भी यूज कर सकता है। मतलब ऐसा है कि डोमेन कंट्रोलर के डिस्क स्पेस को अनवांटेडली यूज कर सकता है यूजर। मतलब काम का डेटा तो कंटेन्स करेगा, बिना काम का भी कर सकता है क्योंकि उसको साइज मिल गया है, उसको स्पेस मिल गया है, और स्पेस मिल गया तो कोई मूवी, सॉन्ग्स, वीडियोस कुछ भी उसमें डालेगा और नाजायज डिस्क स्पेस यूज करेगा कंपनी के पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर के डिस्क स्पेस को। तो इससे बेसिकली हमें रोकना है, यूजर्स को एक रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि वो उतना ही डेटा, उतना ही पर्टिकुलर साइज ऑफ अमाउंट यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्राइव का जितना उनको अलॉट किया गया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, हमको डिस्क लिमिट लगानी है बेसिकली उस पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। अब वो डिस्क लिमिट बेसिकली हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट में, बेसिकली उसका नेम है डिस्क कोटा। तो डिस्क कोटा कैसे अप्लाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टारगेट है। तो सबसे पहले हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। आपको डिस्क कोटा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे होंगे। डोमेन कंट्रोलर पे भी बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्राइव को टारगेट करेंगे जिस ड्राइव में आपने होम फोल्डर बना रखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने ड्राइव की प्रॉपर्टीज ओपन करी, वो प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद यहां पे एक आपको टैब नजर आ रहा है कोटा। तो बेसिकली इस कोटा टैब पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कोटा टैब पे क्लिक करने के बाद यहां पे इनेबल कोटा मैनेजमेंट को चेक करेंगे और इसके जस्ट नीचे डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर एक्सीडिंग कोटा लिमिट्स पे चेक करेंगे और यहां पे कोटा एंट्रीज। अब आपको यहां कुछ नहीं करना, लिमिट यहां नहीं लगानी लिमिट, बस इस पर्टिकुलर मेन विजार्ड पे ऊपर के दोनों ऑप्शन चेक करने हैं और यहां पे कोटा एंट्रीज पे आ जाना है। कोटा एंट्रीज पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विजार्ड पॉपअप हो जाएगा। यहां पे आपको एक मेन्यू बार नजर आ रहा है कोटा के नेम का, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे एक छोटा सा और सब मेन्यू नजर आ रहा है न्यू कोटा एंट्री, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यूजर सिलेक्शन का विजार्ड आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पे आपको वो पर्टिकुलर यूजर उठाना है जिस पर्टिकुलर यूजर पे आपको लिमिट लगानी है। तो यहां पे एडवांस ऑप्शन पे चले जाएंगे, एडवांस में फाइंड नाउ पे चले जाएंगे। फाइंड नाउ के बाद ये यूजर सर्च करेगा सारे यूजर्स में से। यहां पे आपका कमल कुमार नेम का यूजर, केके नाम का जो यूजर है मेरा, वो यहां डिस्प्ले कर गया। मैंने अपना यूजर सेलेक्ट कर लिया, यहां पे मेरा यूजर ऐड हो चुका है और यहां पे ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने ये लिमिट लगाने का विजार्ड अपीयर हो गया, ठीक है। अब यहां लिमिट लगानी है, डिस्क लिमिट यहां पे लगा देंगे, लिमिट डिस्क स्पेस 2 चेक कर देंगे और यहां पे मैं पूरी के पूरे जितने भी समथिंग 57 जीबी का समथिंग ये डिस्क स्पेस मैं आपको फिर वेरीफाई करा देता हूं। यहां पे आप देखें 54.5 जीबी का डिस्क स्पेस यहां पे इसको अलॉट हुआ है। अब इस पूरे के पूरे डिस्क स्पेस में से हमें यहां उसको देना है सिर्फ और सिर्फ 10 MB, सॉरी
10 MB हमने यहाँ पे अलॉट किया उसको, और यहाँ पे हमने 8 MB पे लिमिट लगा दी कि जब आपके पास 8 MB साइज रह जाएगा तो आपके पास एरर आ जाएगी। एरर का मतलब एक आपको वार्निंग मैसेज आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे वार्निंग लेबल सेट किया जाता है इसलिए क्योंकि आपको आपका जब आपकी ड्राइव जब फुल होने वाली हो तो आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा आपका आपकी ड्राइव फुल होने वाली है, अब आप इसमें कुछ नहीं स्टोर कर सकते, इसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करके चलिए। तो बेसिकली इस तरीके से आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड करनी है 10 MB 8 MB। जैसे ओके करेंगे ये लिमिट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं kk@itadda.net वाले यूजर को यहाँ पे कोटा लिमिट लग गई है 10 MB की, और यहाँ पे वार्निंग लेबल 8 MB मिल गया है। इतना करने के बाद आप ये विजार्ड क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। अप्लाई ओके करने के बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे यूजर्स पे। आपका ये यूजर है। अभी फिलहाल के लिए आपकी ये पर्टिकुलर ड्राइव जो नेटवर्क ड्राइव है जिसके अंदर होम फोल्डर है, आपको अभी पूरा लिमिट मिल रहा है, पूरा का पूरा स्पेस मिल रहा है। जैसे ही आप यहां रिफ्रेश मारेंगे, जैसे रिफ्रेश मारेंगे आप यहां देख सकते हैं आपकी लिमिट चेंज हो गई है। अब आपको सिर्फ यहां 10 MB शो कर रहा है, मतलब पूरी की पूरी जो ड्राइव पहले आपको भरी हुई नजर आती थी वो ड्राइव अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 MB की साइज बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर चुकी है क्योंकि हमने इस पे लिमिट लगा दी। तो बेसिकली डिस्क कोटा का हमारा जो टारगेट होता है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क कोटा के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर यूजर पे जो ड्राइव अलॉट्स करते हैं कि आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डेटा कंटेंट्स कर सकते हैं, पर वो यूजर अनवांटेड डेटा स्टोर ना कर सके, अपने वर्किंग प्रोफाइल से रिलेटेड ही वो डेटा कंटेंट्स कर पाए, इसलिए हम उस पर्टिकुलर ड्राइव पे लिमिट लगा देते हैं। और ये लिमिट बहुत ही यूजुअल है माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी इन्वायरमेंट में इस तरीके के लिमिट्स वगैरह बहुत यूज होते हैं क्योंकि कोई भी यूजर अनवांटेडली डेटा यूज कर सकता है। मींस आपका ड्राइव विद डिस्क स्पेस साइज लिमिट्स ये सब कुछ यूज कर सकता है, इसलिए ये लिमिट्स बेसिकली लगाई जाती है। सो आज का ये वीडियो टारगेट था माय डियर फ्रेंड्स कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर को यदि हमने होम फोल्डर के थ्रू कोई ड्राइव अलॉट करी है तो उस पर्टिकुलर ड्राइव पे हम लिमिट्स भी लगा सकते हैं कि आपको इतना ही डिस्क स्पेस यूज में लेना है, इसके अलावा आप फालतू डिस्क स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। आप अपने एंड पे इसको हैंड्स ऑन करें और फिर मिलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।